सारे प्रति सतनाम। आज परमात्मा की अपार कृपा इस शहर पे हुई फरीदाबाद पे, तो यहाँ पे भूल ज्ञान का प्रचार और नाम की आज तैयारी की हुई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के, जो इस मूल ज्ञान को पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, लेकिन इस मूल ज्ञान को सुनना तक नसीब नहीं होता। कितने महात्माओं की आप जीवनी पढ़ेंगे तो बचपन से ही घर से निकल गए केवल गुरु को ढूंढने के लिए। कोई 5 साल की उम्र में निकल गया, कोई 7 साल की उम्र में निकल गया, कोई 10, 12, 14 साल की उम्र में। कई लोग तो सहरा उतार के शादी होने वाली थी, उसी दिन सहरा पहना उतार के शादी छोड़ के भाग गए गुरु को ढूंढने के लिए, क्योंकि गुरु आप में और परमात्मा के बीच में एक सीढ़ी है। गुरु मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा, और गुरु नहीं मिला तो भूल जाना परमात्मा मिलेगा। यानी कि कोई टीचर मिलेगा, कोई डॉक्टर टीचर मिलेगा, वही तुम्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना सकता है। कोई इंजीनियर टीचर मिलेगा, वही तुम्हें इंजीनियर बना सकता है, वरना किताबें तो दुकानों पर भी मिलती हैं। कोई भी जाओ डॉक्टर की किताब उठा के लाओ, घर में पढ़ के डॉक्टर बन जाओ, नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें तो पेट कौन बनाएगा, केवल गुरु ही बनाता है। तुम लिखे को तो देख सकते हो, समझ सकते हो, शब्दार्थ कर सकते हो, क्योंकि शब्दों के अर्थ तो पता ही लग जाते हैं, लेकिन तुम भावार्थ नहीं कर पाओ। जैसे कई वाक्यों में आता है कि प्रभु कहाँ है, मेरे हृदय में प्रभु बसते हैं, और हृदय का मतलब होता है दिल। अब तुमने शब्दार्थ तो कर दिया कि हृदय का मतलब दिल, प्रभु हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन भावार्थ नहीं कर पाओगे कि प्रभु बसते कहाँ हैं। तो जब भावार्थ बताने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो तुम्हें समझा देगा कि किसी शरीर के अंग की बात नहीं हो रही है कि वो मेरे हृदय में बसते हैं। तो किडनी में कौन बसता है, लीवर में कौन बसता है, आंखों में कौन है, कानों में कौन है, गले में कौन है। यहाँ पर भावार्थ की बात चल रही है। प्रभु मेरे हृदय में है, यानी मेरी आत्मा में बैठा है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीन दोनों विचार। प्रभु मेरे आत्मा में विराजमान है। हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाई, लोगों ने उस संकेत को भी गलत समझ लिया। अब सत्संगों में जब से हमने बोला हनुमान जी का दृष्टांत, तो लोग कहते फिर रहे देखो हनुमान जी ने भी सहन दी कि वो दिल में बसता है, इसलिए दिल में ध्यान लगाना चाहिए। दिल में ही वो नाद है। कौन सी नाद है? ये जो धक-धक कर रहा है, इसे नहीं आती भाई, ये बोलने लिखने में नहीं आती, लेकिन रुक तो जाती है। जो रुक ही गया वो सार शब्द कैसा, कबीर साहब ने बोला शब्द निरंतर से मन लागा। निरंतर यानी जिसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो हर बार में अंतर देता है, धक धक एक बार नहीं, 2 बार करता है, एक बार, तो बीच में अंतर है। तभी तो धक और धक 2 बार सुना है। बीच में तेजी ज्ञान से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। उनको गुरु नहीं चाहिए, उनको शक्ल चाहिए। शक्ल को गुरु माने बैठे हैं, लेकिन बाबा नानक का गुरु कोई शक्ल नहीं था, कबीर साहब का गुरु कोई शक्ल नहीं था। नानक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया मानुष की तू प्रीति त्याग, और अब भाई वो भाव देखो उसके क्या है, मन का भाव, आत्मा का भाव, हृदय का भाव। मेरी आंखों में प्रभु बसते हैं, इसका भाव
अंजन माही बसे निरंजन, इसका भाव सबके भाव कर लो। निरंजन का भी भाव है। हरिदास जी कहते हैं एक निरंजन काल है और एक निरंजन नाम, दोनों को समझो। लोग भाव भाव के चक्कर में उस निरंजन की भी पूजा करवा देते हैं जिसकी नहीं करनी चाहिए। जिस काल निरंजन के बारे में कबीर साहब ने कोई कभी नहीं छोड़ी मसाले में, उसी काल निरंजन के नाम जपवा रहे हैं लोग। और वहां पर जहां भाव नहीं लगाना चाहिए वहां में भाव समझा रहे हैं कि हम तो अलग निरंजन की पूजा करते हैं जो माया से निर्लेप है। अरे भाई जिस अलग निरंजन की तुम बात कर रहे हो पहले उसके विषय में तो जान लो, इतिहास तो पढ़ लो उसका, वो आया कहां से। तो साहिब कहते ब्रह्म बड़ा की कहां से आया और वेद बड़ा की जिन ने माया। कबीर वाणी में आता है ब्रह्म बड़ा की कहां से आया, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है ब्रह्मा बड़ा की कहां से आया। केवल आग का डंडा लगा दिया, पूरा मतभेद हो गया, पूरा वाणी का अर्थ ही बदल गया। वहां है ब्रह्म बड़ा की कहां से आया। जो लोग ब्रह्म को परमात्मा माने बैठे, जो ब्रह्म ज्ञान को सबसे ऊंचे ज्ञान मानते हैं, उनका खंडन किया जा रहा है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है ब्रह्मा बड़ा की कहां से आया। तो ब्रह्मा तो काल भगवान से आया। आप देखो वाणी क्या कह रही है, काल के पाए ब्रह्मा कीना, काल के पाए विष्णु कीना, ये सारी वाणी उसमें काल ने सबको पाया। गुरु ग्रंथ साहब में सिखों की वाणियों में सारा दर्ज है, लेकिन हमें इसके भाव को पकड़ना है। काल के कई नाम हैं और उसके कई भाव भी हैं। काल समय, काल का मतलब समय भी होता है और काल का मतलब काल निरंजन भी होता है, जो अपने मुंह में लोगों को चबाता है, चूरा करता है। गीता पढ़ो, विराट रूप में क्या दिखाया, बड़े बड़े मुंह खुले, उसमें लोग जाने लगे, उसके लोगों के सिरों को चूर्णित हुआ देखा अर्जुन ने। देखो वहां में लिखा हुआ है कि मैं समस्त राजाओं को, केवल कौरवों के नहीं जो असत्य के साथ खड़े हैं, मैं सत्य के साथ खड़े हुए महाराजाओं का भी सिर चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। तो अगर आप सत्य की स्थापना करने आए हैं धर्म की, तो भाई केवल अधर्मियों को मारो ना। फिर जो धर्म के साथ खड़े हैं उनके सिर क्यों चूर्णित हो गए? क्योंकि इन सबके पीछे गुप्त भेद है। कोई नहीं जान पा रहा है कि असल में मामला है क्या। गुप्त भेद क्या है? चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, चाहे देवी हो चाहे देवता, चाहे राक्षस हो चाहे यक्षगण, ये सब ही काल का रूप है। और जितने भी इंसान इस दुनिया में है, शरीर इस दुनिया में है, वो भी काल का ही रूप है। काल ही काल को खाता है, शरीर ही शरीर को खा रहा है। लेकिन ना तो आत्मा किसी को खाती है, ना आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। केवल आत्मज्ञान को समझो। आत्मज्ञान समझ लिया तो समझो ये जन्म जो आपको मिला है इसका कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं समझ पाए, आप समझ जाओगे काम खराब है। इसलिए साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बोल रखा है कि आत्म चीन है, परमात्मा चीन है। संत कहावे सोए और यह वेद काया से न्यारा, पूछे गिरदार। ये जितने भी गुरु बैठे हैं जो कहते हैं काया ही परमात्मा है, काया का ध्यान करना है, असल में ये काल निरंजन का ही रूप है। क्योंकि काल चाहता है कि तुम किसी ना किसी रूप में शरीर का ध्यान करो, क्योंकि काल ही शरीर है। देव निरंजन सकल शरीरा, सकल सकल और ये शकल एक ही जानो। सकल यानी सब के सब। कैसे पहचानोगे सबको? चेहरे से। देव निरंजन सकल शरीरा, तावे भ्रम रहे कबीरा। अगर तुमने किसी शरीर की साधना कर ली गलती से,
तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे देही को सतगुरु कहे, यह है भूगल ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, बात को सतगुरु चाहिए। जो चार दाग में नहीं आता वो सतगुरु है। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाटे को ये भी जलाल है, खोज न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। कबीर का नाम लेते ही आपके सामने कबीर साहब की फोटो नहीं आनी चाहिए, ये उनके आगे आनी चाहिए, और ज्ञानी लोग हैं। कबीर साहब का नाम लेते ही आपके सामने एक एक चीज आनी चाहिए, वो भी बोध अवस्था में, ज्ञान अवस्था में, कि आत्म सत्ता ही कबीर है, कर्ता केवल नाम है, अब्बा ब्रह्म शरीर रारा सब में रम रहा, बातों नाम कबीर। तो जब उस आत्म सत्ता को जान जाओगे तो क्या बनेगी वाणी? अरे कबीर कबीर का करे तू खोज आत्म शरीर, और दसों इंद्रियां बस में कर तू आपे आप कबीर, तुम ही दास कबीर। लेकिन हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हम चेलों के पीछे भागते रहे। अनुराग सागर पंडित तो रामकृष्ण हनुमान जी को साइड कर दिया, कबीर साहब के पीछे भागने लगे। उसी को कबीर मंत्री बोल दिया लोगों ने कि ये तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये तो कबीर साहब को भगवान मानते हैं। अरे जब तक तुम किसी को भी भगवान मान रहे हो, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती है। गुरु सामने आता है सब गोविंद हैं, सब गोविंद हैं, गोविंद बाजना कोई। आप सब अपने आप को पहचानो, तब आपको समझ में आएगा हम तो शरीर थे ही नहीं। जब हम शरीर थे ही नहीं तो फिर हम अपने आप को ये शरीर मान कैसे बैठे? यही अज्ञान है, यही भ्रम है। कहते भरत मिटे जो मिले पारकी, पारक पद दिलाना। पारक पद यानी आत्म सत्ता। कबीर साहब ने पारक सत्ता की बात कही है, पारक नाम की बात नहीं करी। नाम लेके बैठे लोग पारक पारक कर रहे हैं, लेकिन पारक पारक किसकी कर रहे हो? सार शब्द तो मान ही नहीं रहा कोई। तो इसी को समझना है, सार शब्द ही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसी को सतनाम बोला गया है। सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, पुत्रो भगवत पार, सतगुरु का उपदेश ले। केवल तुम सतनाम को जान लो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए साइड में बोला सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं। इन अज्ञानियों ने सतनाम सतनाम जपवा दिया, मंत्र बना दिया इसका। किसी ने अकेला सतनाम जपवा दिया, किसी ने ज्योति में होकर आनंद सोम शक्ति की जगह शक्ति हटा के सतनाम फिट करके दे दिया। लेकिन लोग इनकी चालाकी को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने साथ में एक बंधन भी डाल दिया कि किसी को बताना मत ये नाम। अब जब बताएगा नहीं डॉक्टर को कि मैं फलानी डॉक्टर से क्या दवाई खा रहा था, तो कैसे उसका इलाज होगा? तो जब भी कभी नए डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो पुराने डॉक्टर की पर्ची देखता है कि क्या दिया आपको खाने के लिए। अगर उस पर्ची में सही चीज लिखी है तो उसको कंटिन्यू कर देता है, वो कभी अपना शरीर नहीं जाता बीच में, उसको पता है कि सही दवाई खा रहा है, ठीक हो जाएगा 20-25 दिन। लेकिन अगर दवाई गलत है तो फिर वो एक दिन भी नहीं खाने देता। वो कहता है इसको अभी रोक दो, ये जो मैं ले रहा हूँ आप इसको खाओ। तो कहने का मतलब डॉक्टर का काम है मरीज को ठीक करना, भले उसके पास ठीक हो, भले किसी और के पास ठीक हो, मुद्दा है मरीज को ठीक करना। इसी प्रकार संतों का एक ही लक्ष्य होता है कि तुम्हारी मुक्ति करना, चाहे यहां से मुक्ति मिले चाहे कहीं और से ले लो, लेकिन वस्तु सही होनी चाहिए, सत्य वस्तु होनी चाहिए। अगर सत्य वस्तु का नाम दिया जा रहा है तो बात नहीं करती। इसलिए साहब ने बार बार बोला कि एक नाम को जान के, नाम मतलब तुम्हारा आत्म स्वरूप, इसी को नाम कहते हैं। लेकिन दुनिया में इतने सारे नाम बन गए हैं, इसलिए उसको अलग करने के लिए उसके आगे सत लगा दिया। सत नाम
अगर केवल नाम लिखो, नाम तो अनंतों नाम है, कोटि नाम संसार में, लेकिन ये सब असत नाम है, नकली नाम है। क्यों? क्योंकि ये सब बोले लिखे पढ़े जाते हैं, ये बोलने में आते हैं। इसलिए गुरु साहब ने बोला गया कृत्रिम नकली कृत्रिम नाम कथे ते जीवा, सत्य नाम तेरा बड़ा बड़ा। कि नकली नाम किसने बनाए? हम इंसानों ने बनाए। किसी ने अल्लाह बना दिया, किसी ने वाहिगुरु बना दिया, किसी ने गौर बना दिया, राम बना दिया, कबीर बंदी ने कबीर बना दिया, साहिब बना दिया, साहिब बंदी बना दिया। कहां से बने ये सारे नाम? इन्हीं 52 अक्षरों से। तो कबीर साहब ने, गुरु साहब ने खंडन किया, 52 अक्षर जोड़े आन, सज्ञान अक्षर एक पहचान। ये जितने भी ज्ञानी बने बैठे हैं, कितने गुरु हैं, ये सब क्या दे रहे हैं तुम्हें? 52 अक्षर जोड़ के दे रहे हैं। इनके दिमाग से ये 52 अक्षर निकल जाए तो इनके पास कुछ नहीं है। घंटे गोपाल खाली बैठे हैं, केवल 52 अक्षरों को पकड़ के मिल जाएगा और कह रहे हैं पेट भर जाएगा। 52 अक्षरों से पेट नहीं भरेगा, 52 अक्षर त्यागने हैं। तो कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। सिमरन 52 का करे, 52 का सिमरन करेंगे तो ऐसे ही भटकेंगे। तो 52 से बचना है तो बचना चाहो काल जाल से, 52 काल जाल है। जो न पड़े 52 के फेरा, सो न जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे दाल झकोरा। इसी काल से बचने के लिए बोला, बचना चाहो काल जाल से और चीनो शब्द हमारा। हमारा शब्द चीनो। हमारा शब्द कौन सा है? अबोल नाम, अडोल नाम, अकह नाम। ये कहने वाले नाम हमारे नहीं है, ये तो हमारे आने से पहले से ही चल रहे हैं। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, इन्हीं नामों में तो गया सकता। किसी ने ओम नमः शिवाय जपा सारी सारी में खड़े हो गए एक पैर पे, किसी ने हरे कृष्णा किया द्वापर में, किसी ने जय श्री राम किया त्रेता में। ये सब करते हुए भी आज हम फिर यही के यही बैठे। और अगर हमने फिर से यही किया, यानी 52 करोड़ का सहारा ले लिया, हम फिर यही आ जाएंगे। और क्या करना है? अब राम की पूजा करनी है तो राम का नाम नहीं, सीधे राम जी से कांटेक्ट करो। हनुमान जी की पूजा करनी है तो हनुमान जी का नाम नहीं, सीधे हनुमान जी से कांटेक्ट करो। अल्लाह की पूजा करनी है तो अल्लाह के नाम नहीं, सीधे अल्लाह से कांटेक्ट करो। इसीलिए बोला, एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, उसको बहा दो। चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी जो चल रहा है, जो भी बच्चों की तरह चंचल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इसको बोला कि सूरत भटक रही है। चंचल से नीचल भया, नीचल यानी कि अब नहीं चलेगा, अब वो अचल हो जाएगा। चंचल से नीचल भरा, नहीं आवे नहीं जा। अब उसका आना जाना खत्म हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अटल अचल अविनाशी सत्ता में समा जाएगा। अरे सूरत समाए शब्द में, वाको काल खाए और जाप मरे कृपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो इसको अच्छी तरह समझना है। एक जीवन है आपके पास, भगवान के नाम पे भरमाने वाले बहुत मिलेंगे, अल्लाह के नाम में लड़वाने वाले बहुत मिलेंगे, वाहिगुरु के नाम पे भटकाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक तब तक नहीं हो पाओगे जब तक 52 अक्षर की माया को नहीं समझ लिया। केवल 52 अक्षरों की वजह से सब अलग अलग हो गए हैं। अब क्या करना है? सारे झगड़े हो जाएंगे। तो कहते हैं कृष्ण कलीमा एक है, कहन सुन में वो
सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सब अपने अपने भावनाओं को साइड में डालो और परमात्मा की भक्ति शुरू करो, खोज शुरू करो। नहीं खोलोगे खाली हाथ चले जाओगे यहाँ से। जो वस्तु मीराबाई ने पाया, जो रविदास जी ने पाई वस्तु, वो हमें भी जीने की मिल सकती है। लेकिन अगर खोज करें तो केवल ये भरोसा करके बैठना है कि हम मंदिरों में जाकर पूजा करेंगे, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ेंगे, चर्च में जाके प्रेयर करेंगे तो हमारी अंत में मुक्ति हो जाएगी मरने के बाद। बिल्कुल नहीं। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जब वासी। कबीर साहब कहते जीते जी मिलेगा तो मिलेगा। मोहम्मद साहब को, मूसा जी को जीते जी अल्लाह से बात करते थे वो। मरने के बाद की बात नहीं कही उन्होंने कि अल्लाह है, बताया प्रैक्टिकल है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कबीर साहब ने, रविदास जी ने, मीराबाई ने, नानक साहब ने जीते जी ग्रंथ लिखे हैं कि पायो में नाम रतन धन पायो, और झूठ बोल रही है क्या उसने नहीं पाया? आज कितने समाज के लोग कहते हैं औरतों को परमात्मा मिल ही नहीं सकता, औरतों का अगला जन्म होगा आदमी का, तब उनको भक्ति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा। ऐसे भी लोग बैठे और सिख धर्म से रिलेटेड है, बाकी लोग क्या जरूरत है? जबकि सिख धर्म आदमी और औरत की बात ही नहीं करता, वो सिक्खी की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। जीव एक ही है, बस कपड़े दो तरह के पहन रखे हैं, आदमी और औरत, और कहीं पे डिफॉल्ट हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो भैया नपुंसक आ जाता है। तीन के अलावा और कुछ बता दो कोई जेंडर है तो। लेकिन तीनों कपड़ों को पहनने वाला एक है, उस एक के द्वारा ही सब होगा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और मूल पाकर उस मूल को जान लो, उस मूल से ही सारे काम सुधर जाएंगे। लेकिन अगर मूल को नहीं पकड़ा, कोई भी पेड़ देखो जड़ उसकी एक ही होती है, उसके ऊपर तना भी एक ही होता है, लेकिन वहां से टहनियां, शाखाएं, फल, फूल, पत्ते, ये सब भिन्न भिन्न दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रकार जितनी गहराई में जाओगे किसी भी धर्म की, तो वो सारे धर्मों को एक पाओगे। ऊपर देख रहे हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बढ़ गए हैं, लेकिन जब नीचे आओगे इन टहनियों पे तुम लोग बैठे हो, एक कह रहा है कि वो टहनी खराब है, दूसरा बैठा है वो टहनी खराब है, तीसरा कह रहा है वो टहनी खराब है, जबकि एक ही पेड़ की टहनी है। एक ही परमात्मा के सारे नबी हैं, एक ही अल्लाह के सारे मैसेंजर हैं, एक ही गॉड के सारे संत हैं, लेकिन हम सब अलग अलग हो बैठे हैं केवल भावना शुरू की वजह से। इसलिए कबीर साहब को बोलना पड़ा कि वो जो परमात्मा का नाम है वो बावन अक्षर में नहीं है भाई, समझ जाओ। बावन अक्षर लोग त्रय सब कुछ ये नहीं मानी, ये आकर खिलाएंगे, वो आकर इनमें नहीं। हरिदास जी कह रहे हैं बावन अक्षर देख राम रंग होरी हो, वो आकर जाने नहीं, राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, पूरा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कह रहे कागज कलम ही कलेश है। जैसे तुमने परमात्मा का कोई नाम लिखा, अल्लाह लिख दिया, वाहिगुरु लिख दिया, गॉड लिख दिया, तुमने झगड़े की जड़ डाल दी, बीज बो दिया तुमने झगड़े का। अब जो उस नाम को मानता होगा वो तो कहेगा अच्छा है, और जो नहीं मानता होगा वो झगड़ा करेगा। इसलिए 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिखे वाहिगुरु परमात्मा के, और सबसे लास्ट में क्या लिख दिया? अनामी। उसका कोई नाम है ही नहीं, उसके सारे नाम हमने रखे हैं। अगर उसका एक नाम होता तो अल्लाह, खुदा, रब, ये तीनों ही नाम कुरान में है, फिर तीन किसने रखी उसके नाम? फिर वाहिगुरु, गॉड, राम, अकाल पुरख, इतने सारे नाम क्यों रख दिए? एक ही रख देते, क्योंकि ये इंसान की करामात है भाई।
जाओ, जितने मर्जी बना लो, कोई गिनती नहीं, बना भले लो, लेकिन जपो मत। कबीर साहब ने बहुत सारे नाम बोले, मेरो कृष्ण मुरारी, मेरो राम, ये भी बोले, लेकिन जपे नहीं है। राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। जपने की चीज है ही नहीं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन हमारी काया के अंदर नहीं है, और ना काया से बाहर है। बिना पैरों के आप वहां पहुंचोगे, एक कदम दूर नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि काया से बाहर है फिर भी, और काया के अंदर भी नहीं है, इसलिए आंखें भी नहीं बंद करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं परमात्मा काया के अंदर है, वो आंखें बंद करवा देते हैं, और जो कहते हैं परमात्मा काया से बाहर है, वो तीर्थों में लगा देते हैं। ना तीर्थों में जाना है, ना आंखें बंद करके अंदर जाना है, ना अंदर ना बाहर। वहां ढूंढना है जहां पर उसका निज स्थान है, निज घर है। निज घर ढूंढोगे तभी निज घर में जाओगे। तो कौन आपको निज घर में लेके जाएगा? सोए गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन बाहर भी नहीं भटका, अपने निज घर को चला गया। जो कि बाहर भी माया है, दो आंखों से दिख रहा है माया है, और अंदर भी माया है। काया भेद किया में वारा, ये सब रचना विंद में जारा। अरे माया विगति जाल पसारा, सो काली में भारा है। शरीर के अंदर भी माया ने थोड़ा थोड़ा घेर रचा हुआ है, और शरीर के बाहर भी। तो अब ना तो अंदर जाना है, ना बाहर जाना है, अब अपने मूल स्थान पे स्थिर हो जाना है। जिसको बोला सूरत हसी संसार में, से बढ़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुई। अब आठों पहर की भक्ति करनी है, बहुत करनी, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की। मैं 2.5 घंटे सिमरन करता हूँ, क्यों? मेरे गुरु जी ने कहा कि दिन में 2.5 घंटे सिमरन करो, 2.5 घंटे परमात्मा को याद करो। तो बाकी घंटे किसको याद करें भाई? कोई कहता हम तो सुबह सुबह आरती करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, बाकी दिन क्या करते हो? फिर सुबह सुबह 20 मिनट 25 मिनट कर लिया भगवान को याद, उसके बाद पल पल गुरु को बंद करिए, पल पल आपको परमात्मा याद रहना चाहिए। ऐसी भक्ति जब आपको मिल जाएगी, तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे एक परिवारिन 10 किलोमीटर की घड़ा सिर पे रख के ले जाए, कौन सा वक्त है उस 10 घंटे में, 10 किलोमीटर में, जब वो परिहार अपने घड़े को भूल रही है। एक पल भी वो अपने घड़े को नहीं भूलती। देखो अपने सिर पे टिका रखा है ना, और बड़े आराम से बैलेंस बना के गिरा रही है, उसका घड़ा घर तक नहीं गिरेगा, जाके खुद उतारेगी। तो इसी को बोला है सूरत बसी संसार में, और ता से बढ़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुई। इसी सिमरन को बोला है, सिमरन की सुनीव है जीव गागर पनिहार। पनिहार ने गागर रख दिया सिर पे, अब बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। अब बोल भी रही है और डोल भी रही है, लेकिन सूरत में परमात्मा बसा है। ऐसी भक्ति जब आपको मिल जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। चलो आज का सत्संग ये समाप्त करते हैं, और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा कर दें।